नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आध्यात्मिक सफर में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण के अमृत वचनों से खोजते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। तो चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं वो दिव्य संवाद जहां श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जीवन का मार्ग दिखाते हैं। यह केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक योद्धा के मन का संघर्ष है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही अपनों के सामने खड़ा होता है और धर्म, अधर्म, मोह और कर्तव्य के बीच उलझ जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं वो दिव्य संवाद जहां श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जीवन का मार्ग दिखाते हैं। श्लोक 1। धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी में धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया। सरल भाषा में, धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं, वो अपने पुत्रों और पांडवों में भेद करते हुए संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न सिर्फ युद्ध की स्थिति जानने का नहीं है, ये उस आंतरिक डर का संकेत है जो उन्हें कुरुक्षेत्र के नाम से ही हो रहा है, क्योंकि यह धर्म क्षेत्र है। उन्हें डर है कि कहीं यह भूमि उनके पुत्रों का धर्म पर विश्वास डगमगा न दे। धृतराष्ट्र का यह वाक्य मानो पूरे गीता संवाद का द्वार खोलता है, क्योंकि यहीं से संजय युद्ध का दृश्य सुनाना शुरू करते हैं और आगे अर्जुन का मनोविज्ञान खुलता है, जो एक योद्धा होने के साथ साथ एक संवेदनशील मानव भी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, वह धर्म का परीक्षा स्थल भी है। संदेश: जब कोई सिर्फ अपनों की चिंता करता है और न्याय की नहीं, तो वहीं से विनाश की शुरुआत होती है। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। हिंदी में संजय बोले, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए अच्छी तरह व्यवस्थित देखा, तब वह आचार्य द्रोण के पास जाकर कुछ शब्द कहने लगा। सरल भाषा में अब कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान सज चुका है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं। जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना को पूरी तैयारी। सरल भाषा में, यहाँ दुर्योधन की चिंता धीरे धीरे कटाक्ष में बदल रही है। वो अपने गुरु से कहता है, देखिए गुरुजी, ये वही सेना है जिसका नेतृत्व आपके ही शिष्य ने किया है, धृष्टद्युम्न, जिसे आप ही ने अस्त्र शस्त्र सिखाए थे। पर क्या आप जानते हैं, धृष्टद्युम्न ही वही योद्धा था जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और उस बच्चे को द्रोण ने ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। क्यों? क्योंकि एक गुरु के लिए सब शिष्य समान होते हैं, लेकिन आज वही शिष्य गुरु के विरुद्ध खड़ा है। दुर्योधन इस बात को लेकर गुरु की निष्ठा पर भी सवाल उठाना चाहता है, पर वो इसे बड़े चालाकी से शब्दों में छिपाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये श्लोक हमें दिखाता है कि चिंता और भय कैसे कटुता और तानों में बदल सकते हैं। संदेश: एक सच्चा गुरु किसी से भेद नहीं करता, वो सबको विद्या देता है, चाहे भविष्य में वही शिष्य उसे चुनौती दे। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हिंदी में, यहाँ पांडवों की सेना में कई ऐसे पराक्रमी योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी हैं, जैसे युयुधान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। सरल भाषा में, अब दुर्योधन की घबराहट खुलकर सामने आने लगी है। वो अपने गुरु को यह जताने की कोशिश करता है कि पांडवों की सेना सिर्फ भावुक भाइयों की टोली नहीं है, बल्कि वो शक्तिशाली योद्धाओं से भरी हुई है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के समान है। दुर्योधन ये दिखा रहा है कि उसके सामने कोई साधारण दल नहीं खड़ा है, बल्कि ऐसे महारथी हैं जो किसी को भी पराजित कर सकते हैं। इसे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी सच्चे खतरे को महसूस करते हैं, तब हमें दूसरों की योग्यता और शक्ति स्वीकार करनी पड़ती है, भले ही वो हमारे विरोधी हों। संदेश: दुर्योधन का यह भाव दर्शाता है कि शत्रु का सम्मान भी रणनीति का एक हिस्सा है। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चे कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। हिंदी में, पांडवों की ओर से धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरोजित कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैव्य
ये सभी भी वहां उपस्थित हैं। सरल भाषा में, दुर्योधन की घबराहट गहराती जा रही है। अब वो पांडवों की सेना में मौजूद उन योद्धाओं की भी गिनती करने लगा है जो नाम से बहुत प्रसिद्ध नहीं लेकिन युद्ध कौशल में किसी से कम नहीं है। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा, शिशुपाल के पुत्र, श्री कृष्ण के मित्र भी थे। चेकितान काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज शैब्य, इन सब का एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ देना। दुर्योधन एक एक नाम इस तरह ले रहा है जैसे वो खुद को और अपने गुरु को युद्ध की गंभीरता से आगाह कर रहा हो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हर योद्धा मायने रखता है, चाहे वो कितना ही सामान्य क्यों ना लगे। और इससे हमें यह संदेश मिलता है कि शक्ति केवल प्रसिद्ध नामों में नहीं होती। कई बार जो लोग शांत रहते हैं वे भी युद्ध के समय मूल्यवान योगदान देते हैं। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों, जब अपने ही अपनों के विरुद्ध हों, जब हाथ में धनुष हो पर मन डगमगा जाए, तब क्या करें? यही प्रश्न अर्जुन के सामने था जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के शंख बज चुके थे। वो एक योद्धा था, पर उससे पहले एक भाई, एक बेटा और एक मानव था। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, ये आत्मा और धर्म की यात्रा है। तो दोस्तों, आज के इस पवित्र ज्ञान यात्रा में हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रारंभिक 5 श्लोकों 1 से 5 को समझा। धृतराष्ट्र की चिंता से लेकर दुर्योधन की व्याकुलता तक हर श्लोक में छुपा है जीवन का एक संदेश, धैर्य, विवेक और आत्मनिरीक्षण। और यही तो गीता की असली सुंदरता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे के श्लोक, जहां दुर्योधन गिनवाता है पांडवों के वीर योद्धा और उसकी आंतरिक घबराहट और भी गहराती जाती है। तो जुड़े रहिए, अगले भाग में फिर मिलेंगे भगवत गीता अध्याय 1 के शेष श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे।